शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाज़ल वलदु, ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में एशा बालका, ये लड़का। अरबी ग्रामर में ज़ालिकल वलदु, वो लड़का। संस्कृत ग्रामर में सह बालका, वो लड़का। तिलका बिंतुन, वो बच्ची, वो लड़की। बिंतुन जमा बनात, संस्कृत के अंदर ये बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका। इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत की ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला। इस्मी बैती, जो कि हाथ, मेरा घर कहाँ, जो कि हाट में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा? संस्कृत में इसको साफ लफ्ज़ों में बोला जाएगा मम गुरुहम। गुरुहम, संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा, व मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरुहम, मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूं? अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। अहम पिबती, मैं पी रहा। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूं। मैं, अहम मीन्स मैं, अना, आई एम। यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबिक के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊँगा, वो श्लोक मैंने पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम मुत्तमाम गतिम। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ़ कम है, अपनों से ज़्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा है। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते हैं, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, इस मिल्लत को जितना तबाह करने में तुले हुए हैं, दूसरे उतने नहीं हैं। अग़यार तो बात की बात, पहले अपने, हमारे अपने हैं जो इस कौम को जलील और रुस्वा करने में, जो इस कौम को तबाह करने में तुली हुई है। ये कौम, हमारे भारत के कलिमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, सोच सोच कर कदम रखने की ज़रूरत है। एक एक करके टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है। देयर आर 35 स्पिरिचुअल एंड द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पढ़े लिखे 35 उलमाए किराम के लिस्ट तैयार किए गए उन्हें धकेलने के लिए। जरिया कौन बनता है? हम बनते, हम और आप बनते। हमारी इज्जतें, आबरू जो उछाली जाती है, उनके पीछे कौन? दूसरों का हाथ है? नहीं, हमारे अपनों का हाथ। एक ज़ाब्ता कानून बता रहा हूँ इस्लाम की शरीयत की नज़र में। अगर आपके बीच एक तारीख़ है, उठा कर देख लीजिए। बड़े बड़े हमारे अल्लाह वाले, अल्लाह के वली जिन्हें कहा गया, और बड़े बड़े ताकतवर बादशाह, वो हारे हैं अपनों की गद्दारी की वजह से।
तारीख गवाह है, देख लीजिए उठा के। अंग्रेज के सामने लड़ने के लिए नवाब सिराजुद्दौला खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ने, बहुत करीबी, जिनको मंत्री बनाया था, जिनको अपने पास बिठाया था, उनका नाम और आप शायद मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला पहली लड़ाई अंग्रेज से शुरू करने वाला इस देश में, यही बंगाल में, अगर वो गद्दारी उनके साथ उनका मंत्री अगर गद्दारी नहीं करता तो वो मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाते, वो हारते नहीं। लेकिन गद्दारी की, जिसकी वजह से वो मैदान हार जाते हैं, शहीद हो जाते। उसका नाम, उस गद्दार का नाम क्या है? कुर्सी की वजह से और कुछ पैसों की और कुछ इक़्तिदार की हवस की वजह से उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिलाकर गद्दारी की अपनों से, जिन्होंने उनको पोस पाल कर बड़ा किया, परवरिश करके। एक सरदार था, अदना तबके का था, अदना दर्जे पर था, उसको उठाकर अपने पास बिठाया, मंत्री का दर्जा दिया, बड़े ओहदे पे बिठाया। हम और आप उसका नाम मीर जाफर के नाम से जानते। वो कोई गैर नहीं था, वो नवाब सिराजुद्दौला का अपना था, वो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था वो नवाब सिराजुद्दौला के पूरे साम्राज्य का। मालूम नहीं था नवाब सिराजुद्दौला को कि ये मेरे साथ गद्दारी करेगा, लेकिन उन्होंने गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मीर जाफर को गद्दी दे दी जाती है, वही गद्दी जिस पर सिराजुद्दौला बैठा करते थे। लेकिन कुत्ते की तरह मौत हुई इनके आगे चलकर, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे वो। नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए तो अपनों की गद्दारी की वजह से। आज ये कौम भारत के अंदर टारगेटेड है तो कोई और नहीं, इसको कोई बाहर किसी पड़ोसी मुल्क के लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस कौम को, हम और आप कौम को तबाह किए हुए, अंदरूनी एतबार से अंदरूनी दुश्मनी जनाब कोर्ट तक पहुंचा देते हैं, थाने तक पहुंचा देते हैं, मीडिया में आकर इस्लाम की रुसवाई करते हैं। हर फील्ड में लोग बैठे हुए, हर फील्ड में उल्लू एक न एक बैठा हुआ है। कुछ पढ़ा लोग ऐसे हैं कि बैठ जाते इस्लाम की तर्जमानी करने के लिए, कहाँ मीडिया में बैठ जाएंगे, इस्लाम का नॉलेज नहीं। एंड दे कंप्लीटली, मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कहता हूँ, वो they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, नहीं जानते। In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, जबकि वो खुद नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है, लेकिन टीवी की चैनल पे बैठकर चंद रुपयों की वजह से इस्लाम को रुस्वार बदनाम करते। दूसरी तारीख उठाइए आप टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा ओहदेदार, उनका नाम भी हम लोग जानते हैं, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर सादिक। क्या नहीं किया था मीर सादिक के लिए? छोटे से ओहदे से मंत्री बनाया, एक मौके पर उनको सस्पेंड किया था, लेकिन फिर उनको बहाल कर लिया गया। मीर सादिक को वो जगह दे दी गई, लेकिन क्या मालूम कि उनके दिल में क्या कौन सी दुश्मनी पनप रही थी। वह अल्लाह के वली को, टीपू सुल्तान नेक दीनदार इंसान और बहुत शरीफ बादशाह, रहमो करम वाला बादशाह, सबको एक नज़रों से देखने वाला, उनको नहीं मालूम था बैक वक्त 3-3, 4-4 ताकत से मुकाबला करते करते इस दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं जाता। शायद वो उनकी मौत की घड़ी नहीं थी, शायद वो, लेकिन गद्दारी की गई उसके साथ। अपनों ने गद्दारी की। अपनों में कौन? मीर सादिक। कौन है? कलिमा पढ़ने वाला है, सर पर टोपी है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, जिक्र भी करता है,
दर्स भी देता है बैठकर। उसके बावजूद भी एक पुरानी दुश्मनी जब पता चलता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज की फौज आ रही है, तो टीपू सुल्तान अपनी हवेली से उनको देखने के लिए बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर निकलता। ये नालायक मीर सादिक ये अंदर से छुपकर उस गेट को बंद कर देता है, उस गेट को, उस दरवाजे को बंद कर देता है। किले के दीवार, किले के दरवाजे को बंद करके किसी तरीके से खबर भेज देता अंग्रेज को और कहता है कि टीपू सुल्तान तने तनहा किले के बाहर हैं, मुकाबला करो, उनका सफाया कर दो। ये कमबख्त मीर सादिक गेट बंद करके, किले की दीवार और उस दरवाजे को बंद करके ऊपर फसील पर जाकर बैठ जाता। वहाँ पर जाकर टीपू सुल्तान के शहीद होने के उस वाक़े को और उस हरकत को देखता है, उनकी शहादत को अपनी आँखों से देखता है। वो जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद शहीद होता हुआ देखता है। टीपू सुल्तान की शहादत आप जाएंगे श्रृंगापट्टनम मैसूर, मैं गया हूँ वहाँ पे, वहाँ देखेंगे कि उनके हवेली से काफ़ी दूर, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ मुखिया जी के घर पे, इतनी दूरी पे उनकी लाश मिली थी। हवेली यहाँ पर है उनकी हवेली यहाँ पर है, उनका गढ़ यहाँ पर है, उनका किला यहाँ पर है और उतनी दूर में उनकी बॉडी मिलती है। उस जगह का फ़ोटो भी मैंने और वीडियो भी बनाकर मैं लेकर आया हूँ। मैंने देखा उस जगह लिखा हुआ है कैन द टीपू सुल्तान्स बॉडी वॉज फाउंड हियर, यहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी। इससे साफ पता चलता है कि किले के अंदर उनकी मौत नहीं हुई थी, वो शहीद नहीं हुए थे, बल्कि अपने किले से तकरीबन आधे या 400-500 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। कौन था गद्दारी करने वाला? मीर सादिक कलिमा पढ़ने वाला। किसको कहें हम कि तुम बुरे हो? किसी को नहीं कह सकते। इस देश के अलग अलग पार्टियों को हम जनाब ब्लेम करते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, पहले हम जिम्मेदार हैं। वो टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अगर वो गेट बंद न करता मीर सादिक तो टीपू सुल्तान शहीद न होते। मुमकिन है कि उनकी जान बच जाती। कौन है गद्दार? एक मुसलमान गद्दार है, एक कुरान पर ईमान रखने वाला गद्दार है, नमाज पढ़ने वाला एक गद्दार, एक लुटेरा गद्दार है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हुई थी हरकत उस वक्त में। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम आज़ादी के मौके पर अंग्रेज के हत्थे चढ़ गए। खबर देने वाला कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ही इज नॉट मुस्लिम, ही इज अ डिसबिलीवर एंड पैगन। ही वाज नॉट मुस्लिम एंड उसने ये फैसला किया था, आई एम द लास्ट प्रॉफिट। उन्होंने ही कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूं। एंड द रिवोल्यूशन वही सेंड डाउन टू मी फ्रॉम द स्काई। आसमान से जमीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है। वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूँ, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्ज़ों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर। ए नबी आप, यू आर द लास्ट प्रॉफिट। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। I am only and there is no one। कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा, मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कुरान को झुटलाया उसने। एक तरफ कुरान का अक़ीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अक़ीदा कुछ और। कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था। कमज़ोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमज़ोर किया था अंग्रेज़ के सामने में, ताकि मुसलमान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड
वो उनको फॉलो करते थे। कुछ लोग दो हिस्सों में बंट गए, तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, हमेशा से देख लीजिए।